अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला और आपने अच्छा किया वक्त निकाला, क्योंकि इसका ताल्लुक अगेन इस वीडियो का आपसे हमसे है। आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीप फेक पोर्नोग्राफी क्या है। एक ऐसी फेक फहश फिल्म बनाई जाती है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, मगर उस किरदार पे जो उस फहश फिल्म में जो किरदार होते हैं उन पर आपका चेहरा चिपका दिया जाता है। दिस इज नॉट फोटोशॉप, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप फेक पोर्नोग्राफी इसको कहा जाता है। इसके जरिए आपकी शक्ल तो होती है मगर वो किरदार आप नहीं होते, मगर उस पर आपकी शक्ल लगा दी जाती है। इसका शिकार कौन था? इसका शिकार थी सेलिब्रिटीज। ठीक है, सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा किया जाता था बहुत ज्यादा। 2017-18 से इसका सिलसिला शुरू हुआ। इसका लिंक ऊपर आ गया है इस वीडियो का, आप देख सकते हैं वो वीडियो कि एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं ये उससे ज्यादा खतरनाक है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1 लाख खवातीन की तस्वीर को इस्तेमाल करके अब तक उनकी फहश फिल्में बन चुकी हुई हैं। अब जो एडवांस काम हो गया है, ये बेसिकली खबर छापी है एक जर्मन जरीदे ने, उसका नाम है डेयर स्पिगल, और इसको DW एक बहुत मशहूर अखबार है, उसने इसको कोट करके खबर छापी है। मैं वहां से सोर्स मेरा वो है, मैं आपको बता रहा हूं। अब जो काम हुआ है वो उससे ज्यादा खतरनाक है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये जो 1 लाख लड़कियों के साथ हुआ है जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनके घर वालों ने देखा कि एक फहश फिल्म वायरल हुई भी है जिसमें उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनकी बीवी है, उनकी मां है, हालांकि वो नहीं थे। अब ये उन्होंने किसी के ऊपर, किसी और किरदार के ऊपर उसका चेहरा नहीं चिपकाया। अब ये क्या हुआ है, असल आपकी अपनी तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपकी तस्वीर थी। आपकी तस्वीर को उन्होंने लिया, उसको उन्होंने बरहना कर दिया। अगेन ये फोटोशॉप नहीं हो रही है, क्योंकि फोटोशॉप में फिर भी पकड़ा जाता है। बरहना करके उसको मोशन में डाल दिया, आप समझे ना, उसको उसकी वीडियो बना दी उन्होंने। एग्जैक्टली वही जिस्म की साख्त, जहां तो जिस्म किसी और का होता था ना, चेहरा लगता था किसी और का, एग्जैक्टली वही जिस्म की साख्त है। कोई पकड़ नहीं सकता कि ये आप नहीं हो। कोई मानेगा नहीं अगर आप किसी को कहोगे यार ये तो किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा किया है, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके जिस्म को स्टडी करके वो बनाई गई होती है। अब आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इसका इंकशाफ कैसे हुआ। ये जो सबसे अहम चीज है जो जानने के लिए आपके लिए जरूरी है, वो 2 चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इन मुजरिमान का तरीका वारदात क्या होता है, ये करते क्या है, और ये सॉफ्टवेयर जो है ये काम किस तरह करता है। तो आइए जानते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताता हूं कि ये सॉफ्टवेयर काम किस तरह करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक इंफॉर्मेशन है जो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग थी, मगर बट इट्स स्कैरी, मतलब डरा देने वाली बात है ये। इस प्रोग्राम में न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम किसी भी तस्वीर के उस पहलू को, उस चेहरे को कम से कम 1000 डायमेंशंस में रीड करता है, हजारों सिमतों में रीड करता है, एक एक फेशियल मसल को रीड करता है ये। ठीक है जी, रीड करने के बाद ये कहां जाता है, ये आपकी बॉडी पे जाता है। अब ये क्या करेगा, देखिए आम इंसान ने सोशल मीडिया पे जो तस्वीर लगाई होती है उसमें उसने पूरे कपड़े पहने होते हैं। ठीक है जी, ये उन कपड़ों के अंदर से आपकी एनाटॉमी को स्टडी करेगा। मतलब अगर ये मेरा जिस्म है, ठीक है, मेरे ये कंधे हैं, मेरे बाजू हैं, कि स्टडी करेगा कि मेरे बाजू की साख्त कैसी होगी, मेरे कंधे चौड़े होंगे नहीं होंगे, मेरी गर्दन मोटी है नहीं है, जो भी मेरा हिसाब है, मेरी हाइट को स्टडी करेगा। मेरी एनाटॉमी को ये सॉफ्टवेयर स्टडी करने के बाद मेरा एक बरहना जिस्म बना लेगा, नंगा जिस्म जिसे कहते हैं, आपका, मेरा, किसी भी शख्स का, और वो हूबहू वैसा ही होगा। देखने वाले को लगता है ये तो वाकई मैं नंगा खड़ा हुआ हूं भाई, क्योंकि वो उसने आपके एनाटॉमी को स्टडी किया था और स्टडी करने के बाद उसने आपका एक बरहना वर्जन बना के अपने सामने खड़ा कर लिया। किसी को आप कहेंगे ये झूठ है, वो मानेगा नहीं, कहेगा भाई तो तुम खुद हो भाई, कि तो तुम्हारे जिस्म लग रहा है, तुम्हारी साख्त जिस्म की ऐसी है, ये वैसा ही तुम बने हुए उस पर। ये काम करेगा और फिर उसको मोशन देगा, उसको मूवमेंट देगा। जैसे आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, फिर वो तमाम मूवमेंट्स जो किसी फहश फिल्म में इस्तेमाल होते हैं वो मूवमेंट्स दे देगा, किसी पॉर्न मूवी में इस्तेमाल होते हैं मूवमेंट्स दे देगा। मतलब आपकी पॉर्न मूवी बन गई ना, आप रातों रात एक, अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी पर ये वक्त लेकर आए, आप पॉर्न स्टार बन गए, आप फहश फिल्मों के स्टार बन गए रातों रात। ये काम ये सॉफ्टवेयर करता है, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा खतरनाक काम है। इस काम के पीछे
तरीका वारदात इसका क्या है, यह मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कार्रवाई डाली जाती है। तो आइए जानते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके लिए एक प्रोग्राम इस्तेमाल होता है। टेलीग्राम एक ऐप है, आपने शायद उसके बारे में सुना होगा, चैटिंग ऐप। उसके जरिए बेसिकली ये उसमें इस्तेमाल होती है, ये तमाम का तमाम जो कार्रवाई है ये उसमें डाली जाती है। उसके जरिए एक मतलूबा प्रोग्राम को तस्वीर भेजी जाती है और फिर वो प्रोग्राम उसी ऐप टेलीग्राम के जरिए आपको वापस जो है वो तस्वीर नंगी करके बरहना करके भेज देता है कि अब जो मर्जी करना करो इसके साथ आप। अब होता यह है कि या तो वो तस्वीर इस्तेमाल होगी, मतलब आपने फॉर एग्जांपल किसी भी शख्स की तस्वीर उठाई, उसको भेजी, उसने उसका बरहना वर्जन या नंगा वर्जन या नेकेड वर्जन आपको भेज दिया, अब आप जो मर्जी करो, ब्लैकमेल करो उसको, जो मर्जी करो उसके साथ आप। या अगर आप थोड़ा पैसे खर्च सकते हो या पैसे खर्चना चाहते हो तो वो उसको आपकी उसकी वीडियो भी बना कर दे देगा, जिसे आप फाहिश फिल्म कहते हैं, वो बना कर दे देगा। होता यह है कि इसमें इसको एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क्स। यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसके जरिए जो है वो एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम आपसे गुफ्तगू करेगा, वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा और जवाब में आपको आपकी चीज दे देगा। यही वजह है अभी तक पता नहीं चलाया जा सका कि इसके पीछे इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। इस पे रूस की एजेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, वो देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो लोग निशाना बने हैं इसका वो रूसी लोग हैं, जो रूसी या सोवियत यूनियन, साबिक सोवियत यूनियन के जो मुल्क ममालिक हैं उनकी लड़कियां ज़्यादा निशाना बनी हैं इसका। तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्टली इसके पीछे कौन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन, ये वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने वबाल मचा रखा है, जिसके बारे में समझ कुछ नहीं आ रही है कि ये करेगा क्या, ये आगे चल के क्या करेगा। अब मैंने बहुत पहले आपको मिसाल दी थी, आपको याद होगा कि हमने एक एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पे आई थी, बहुत ज्यादा हमने यूज की थी, नहीं इंस्टाग्राम पे नहीं, ओवरऑल एक एप्लीकेशन आई थी, हमने बहुत ज्यादा यूज की थी, उसका नाम था रीफेस के डीफेस, ऐसा कुछ करके नाम, मैंने भी इस्तेमाल की थी। अपने आप को हल्क का चेहरा बना दो, हल्क बना दो, आयरन मैन बना दो, बैटमैन बना दो, कोई और शाहरुख खान बना दो, कुछ भी बना दो, आपको याद होगा। और वो काफी हद तक उसने सिमिलरिटी क्रिएट कर ली थी। अब सोचें वो एक ऐप का काम था, लेकिन जब ये बात चली जाती है गलत हाथों में तो वो किस तरह से आपकी मेरी तस्वीर को कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, डरने वाली बात जो मेरे लिए वो ये है कि इसका कुछ हो नहीं सकता। मतलब हम सब ने अपनी तस्वीरें कहीं ना कहीं लगाई हुई हैं। जब से फेसबुक हम इस्तेमाल कब सालों से कर रहे हैं हम लोग इस्तेमाल फेसबुक, हमने तस्वीरें अपनी लगा दी हुई हैं। अब पता नहीं वो किसी ने उठाई हैं नहीं उठाई हैं, कल को उठा लेगा, ये हमें नहीं पता। देखिए, हम जितने एक्सपोज्ड हैं ना इस वक्त इंटरनेट के ऊपर, उतने ही हम वनरेबल हैं, उतने ही हम खतरे में हैं। लिहाजा कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ये डिजिटल एक हमारी एक जो क्या कह लें कि खुद को डिजिटली हमने इतना एक्सपोज किया हुआ ना, इसको थोड़ा मिनिमाइज करें। चीज़ें अब मजीद कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही हैं। इस वीडियो पे अपनी राय नाज़रीन आप जरूर दीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और आखिर में एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।